हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में मैं आपकी होस्ट प्रांश राठौर। देश भर के कई राज्यों में सियासत गरमाई हुई है। राजनीति की दुनिया में हर पार्टी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही है। इसी दौरान कई विवादों को लेकर घमासान भी जारी है। बात की जाए लाउड स्पीकर विवाद को लेकर, अजान विवाद को लेकर कि देश भर के कई राज्यों में लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने को लेकर इस वक्त सियासत गरमा रही है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में कई पॉलिटिशियंस अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, कई अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ अगर बात की जाए महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र में इस वक्त बहस छिड़ी हुई है, घमासान जारी है लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने को लेकर। मनसे के चीफ राज ठाकरे ने जब से अल्टीमेटम दिया है कि लाउड स्पीकर पर अगर अजान पढ़ना बंद नहीं होता है तो वह भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मंदिरों में वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ लाउड स्पीकर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ मैदान में कूद पड़ी। महाराष्ट्र में जब चुनौती देती हुई नजर आई राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती दी अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति एमएलए रवि राणा ने। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन उनके हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत होने से पहले ही सैकड़ों की तादाद में शिव सैनिकों ने हंगामा मचा दिया। बैरियर लगे हुए नजर आए जिस जगह पर उन्होंने हंगामा किया। जब नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा देखने को मिला, हालांकि पुलिस ने स्थिति को तुरंत ही कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन दिन भर के बवाल के बाद शाम के वक्त नवनीत राणा को बीते कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में बंद है। इसी बीच उद्धव ठाकरे शिवसेना अपने फैसले सुनाती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। शिवसेना नेता संजय राउत लगातार बयान जारी कर रहे हैं, नवनीत राणा के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ईडी से जांच की मांग भी की है। लेकिन इसी बीच देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे भी बहुत ही सोच समझकर अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। इसी दौरान हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे की पर्सनल लाइफ के बारे में, बात करेंगे यहाँ पर उनके राजनीतिक करियर से हटकर उनकी मैरिड लाइफ के बारे में, बात करेंगे यहाँ पर उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में। आखिरकार कौन है उद्धव ठाकरे की पत्नी जो लंबे वक्त तक सुर्खियों में बनी हुई नजर आई, किस तरीके से राजनीति की दुनिया में वह एक्टिव रहती हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रश्मि ठाकरे के बारे में। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं उद्धव ठाकरे की परिवार के बारे में। महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। अजान विवाद को लेकर घमासान अब भी जारी है। वहीं दूसरी ही तरफ हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने को लेकर यहाँ पर घमासान भी जारी है। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से शिवसेना प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लाउड स्पीकर विवाद पर अपने फैसले सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच उद्धव ठाकरे को लेकर कई सुने अनसुने किस्से भी सामने आ रहे हैं, तो वहीं उनके परिवार के सदस्यों को लेकर भी अब चर्चा होना शुरू होने जा रही है। आपको बता दें, हम बात करेंगे यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पत्नी के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर दोनों की लव स्टोरी के बारे में। आपको बता दें, अपने पिता बाला साहब ठाकरे की तरह उद्धव ठाकरे भी राजनीति की दुनिया में अपनी बेहद अलग और खास पहचान बना चुके हैं। उद्धव ठाकरे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। उद्धव ठाकरे अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे और अपने दोनों ही बेटों के साथ काफी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर रश्मि ठाकरे के बारे में, रश्मि ठाकरे से उनकी मुलाकात हुई थी पहले जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में। दोनों ही क्लासमेट हुआ करते थे। दोनों के रिश्ते की शुरुआत वहीं से हुई थी
पढ़ाई के समय उद्धव ठाकरे राजनीति में अपना करियर नहीं बनाना चाहते थे। वहीं उद्धव ठाकरे आज राजनीति की दुनिया का जाना माना नाम है। उनके दो बेटे हैं, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे। बड़े बेटे आदित्य, जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में राजनीति की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत कर दी। वहीं उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे को लोग बहुत ही कम जानते हैं। आपको बता दें, लो प्रोफाइल तेजस न्यूयॉर्क स्टेट के बुफेलो सिटी में कॉलेज में पढ़ाई किए हैं, लेकिन उनके बड़े बेटे आदित्य ठाकरे ने राजनीति की दुनिया में अपना करियर चुना है। इसी बीच अगर गौर किया जाए यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के बारे में, तो लव स्टोरी काफी ज्यादा दिलचस्प रही है। आपको बता दें, दोनों की मुलाकात काफी शानदार रही। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक खुलासा हुआ कि रश्मि ठाकरे के मामा ने एक वक्त अपने इंटरव्यू में बताया कि वह बचपन से ही बेहद शांत रही हैं, एक दृढ़ प्रतिज्ञ लड़की रही हैं। वह बहुत ही ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन आप अपने काम में व्यस्त रहना काफी पसंद करती हैं। रश्मि ठाकरे भी राजनीति की दुनिया में एक्टिव नजर आती हैं। उद्धव ठाकरे के साथ वह देखी जाती हैं कई कार्यक्रमों में, और राजनीति की दुनिया में उनको लेकर भी चर्चाएं होती हैं, उनको लेकर भी मांग की जाती है। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिलता है। रश्मि ठाकरे को लेकर उनके मामा ने और भी बातें कही। रश्मि ठाकरे ने वाजे केलकर कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उनके पिता माधव पटनकर एक व्यवसायी हैं और अपनी माता पिता और अपने सास ससुर के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करती हैं। रश्मि ठाकरे ने अपने परिवार को बखूबी संभाल रखा है। बात की जाए यहाँ पर उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के प्यार भरे रिश्ते के बारे में, रश्मि ठाकरे ने साल 1987 में जीवन बीमा निगम में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के तौर पर ज्वाइनिंग की थी और नौकरी के दौरान उनकी दोस्ती राज ठाकरे की बहन जयवंती से हो गई। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं और राज ठाकरे की बहन ने उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात कराई और दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के क्लासमेट भी रहे, दोनों एक दूसरे के दोस्त भी बने। तो वहीं साल 1989 में दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए और अब दोनों ही काफी शानदार जिंदगी बिता रहे हैं। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी खुलासा हुआ है कि रश्मि की वजह से ही रश्मि की राय थी कि बीजेपी के साथ बराबर की पावर शेयरिंग की जाए और इससे पहले नारायण राणे की पार्टी छोड़ने और राज ठाकरे से शिवसेना के अलग होने के दौरान रश्मि ने बातचीत में हिस्सा भी लिया। रश्मि ठाकरे शिवसेना की महिला विंग कार्यक्रमों को अक्सर संबोधित करती हैं। वहीं ये भी कहा जाता है कि राजनीतिक सूझबूझ भी उनकी काफी अच्छी है और उद्धव ठाकरे के सीएम की कुर्सी तक पहुंचने की वह मुख्य वजह में से एक रही। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि बड़े बेटे आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने के पीछे रश्मि ठाकरे का ही दिमाग है। रश्मि ठाकरे ने राजनीति की दुनिया में पार्टी की मदद की है, बल्कि अपने घर को भी उन्होंने जोड़ कर रखा है। इस तरीके से वह ना सिर्फ राजनीति की दुनिया में ध्यान देती हैं, ना सिर्फ अपने परिवार की तरफ ध्यान देती हैं, बल्कि वह हर एक चीज पर बखूबी ध्यान देती हैं। शायद इसी वजह से बीते कुछ सालों पहले रश्मि ठाकरे को लेकर मांग की गई, यदि उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिलता है तो वह उस पद को बखूबी निभाएंगी। वह उस पद को बखूबी निभाती हुई देखी जाएंगी और महाराष्ट्र की जनता के हित में वह कई फैसले भी ले सकती हैं जो काफी ज्यादा शानदार होंगे। इस तरीके से रश्मि ठाकरे राजनीति की दुनिया का जाना माना नाम भी बन चुकी हैं। गौर किया जाए यहाँ पर रश्मि ठाकरे के लुक की तरफ, रश्मि ठाकरे जो बेहद खूबसूरत हैं तो वहीं काफी शाही अंदाज में भी नजर आती हैं जब भी किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनती हैं।
की है। लेकिन इसी बीच देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे भी बहुत ही सोच समझकर अपनी बात रखते हुए देखे जा रहे हैं। इसी दौरान हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे की पर्सनल लाइफ के बारे में, बात करेंगे यहाँ पर उनके राजनीतिक करियर से हटकर उनकी मैरिड लाइफ के बारे में, बात करेंगे यहाँ पर उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में। आखिरकार कौन है उद्धव ठाकरे की पत्नी जो लंबे वक्त तक सुर्खियों में बनी हुई नजर आई, किस तरीके से राजनीति की दुनिया में वह एक्टिव रहती हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रश्मि ठाकरे के बारे में। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं उद्धव ठाकरे के परिवार के बारे में। इस रिपोर्ट में आज सभी ने देखा जाना उद्धव ठाकरे के परिवार के बारे में कि आखिरकार किस तरह की जिंदगी बिता रहे हैं वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। उद्धव ठाकरे भी राजनीति की दुनिया में जो एक जाना माना नाम है, तो वहीं उनकी पत्नी भी कुछ कम नहीं है, जैसा कि आप सभी ने देखा हमारी इस रिपोर्ट में। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट।